प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में मारवाड़ के अश्विनी वैष्णव को जगह मिली है। हम इस वक्त जोधपुर के महावीर कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां अश्विनी वैष्णव का परिवार, उनके माता पिता और उनके भाई हैं। बात करते हैं इनसे, किस तरह उनकी पढ़ाई हुई और किस तरह वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बहू जी, अश्विनी जी, क्या बचपन से कभी राजनीतिक लगाव रहा उनका पढ़ाई के दौरान कुछ? नहीं, बचपन से राजनीति में तो कोई लगाव नहीं था, लेकिन जो काम उसको दिया जाता वो अपने पूरे मन से करता। और यही कारण था कि वो राजस्थान के अंदर 1986 में हायर सेकेंडरी साइंस वर्ग के अंदर टॉप किया था विद 93% मार्क्स। फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज से टॉप किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। फिर आईआईटी कानपुर में गए और वहाँ से एमटेक किया, और उसी दौरान आईएएस का एग्ज़ाम भी दिया। भारत में 26 रैंक से जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए। उसके बाद में उड़ीसा कैडर में, कटक में, बारलासोर में, सुरेंद्र नगर में ये कलेक्टर भी रहे। ये राजनीति में वो जब वो गए या मोदी या अटल जी की सरकार में उनका संपर्क बना, उसके बाद कोई आपसे बातचीत कभी, किस तरह वो राजनीति में जाने की कुछ आगे बात करते हैं? नहीं, राजनीति में वैसे तो कभी संपर्क नहीं रहा, लेकिन जब वो कटक में कलेक्टर था, जिस वक्त में अटल जी पीएम थे सेंटर में, 2003 अगस्त की बात है, तो अटल जी ने इनको वहाँ बुला लिया। वैसे उसके पहले ये अपने नवीन पटनायक साहब का हुआ था इंस्पेक्शन, तो उन्होंने कहा कटक इज माय बेस्ट मैनेज डिस्ट्रिक्ट, पर मैं आपको अगले चुनाव तक यहाँ से हटाऊंगा नहीं। उड़ीसा में सबसे बढ़िया मैनेज डिस्ट्रिक्ट दिल्ली बुला दिया अटल जी ने, तब वहाँ चले गए। और फिर मई 2004 में एनडीए हार गई, तो अटल जी ने कहा भाई हार तो गए हम, लेकिन 1 साल मेरे सेक्रेटरी रह सकते हो क्या? तो कह रह जाऊँगा साहब, मुझे तो कहीं भी नौकरी करनी है। जिस आदमी के पैसे का कोई लेना देना नहीं हो, उसको तो बढ़िया आप कहीं रख लो, काम से मतलब है। जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और जो प्राइवेट सेक्टर में चले गए, उसके बाद जब अब चूंकि वो एक विशुद्ध रूप से राजनीतिज्ञ बन के केंद्र सरकार में शामिल हो रहे हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, ऐसा है। फिर उसके बाद में साल भर निकला, अटल जी के सेक्रेटरी रहे। अटल जी का इतना भरोसा हो गया कि 2-3 साल तक वो कंटिन्यू करते रहे। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये पॉलिटिकल पोस्ट है और यहाँ से बाहर निकलो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या पापा, मैं अब आईएएस में तो मेरा गुजारा होगा नहीं, पैसा बहुत कम देते हैं, और इतने पैसे मैं बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, घर भी कभी नहीं खरीद सकूँगा, इसलिए क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा फिर तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ। फिर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अमेरिका से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद में फिर वो जीई में एमडी लगे। जब राज्यसभा सांसद बने थे 2 साल पहले, तो तब आपको कैसा लगा? उन्होंने क्या बताया उस टाइम? बड़ा अच्छा लगा। मैं उस वक्त में यहाँ पर वो दीपक जलाने के लिए बातें करते हैं ना, वो बना रहा था। फ्राइडे का दिन था, तो उस वक्त में उसका फ़ोन आया कि पापा जी, मैं सोमवार को नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहा हूँ राज्यसभा के सांसद के रूप में। मैंने कहा ये क्या नया चेंज आया भाई, कि भाई लोग चाहते हैं मेरे को कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो, तो फिर वो ज़रूरी हो गया। और अब मोदी जी के साथ काम करने का नहीं, मौका अब जो है ना, तो फिर मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा ऑल द बेस्ट विशेज फॉर योर पॉलिटिकल करियर, और व्हाट एवर यू डू इट इंडिया फर्स्ट। बस भारत पहले, भारत के लिए करने जा रहे हैं। बस भारत के लिए करो, जो भी करना है भारत के लिए करो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ है उनके भाई आनंद जी। आनंद जी, किस तरह का आपको लग रहा है कि एक परिवार का बड़ा सदस्य इस तरह की बड़ी ऊंचाई पे पहुंचे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस अपेक्षा से उनको लिया गया है, वो उस कसौटी पे खरा उतरेंगे और इसी तरह देश की सेवा में लगे रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, उनकी माता जी भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगे उनकी उपलब्धि पे आज आप? वने मेहनत है सब, और वने खूब अच्छी तरकीब करे ने आप रे ऊपर छड़ियो है, तो खूब आनंद है। उनके परिवार के सदस्य और भी उनकी इस उपलब्धि में क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, मैं तो एक साक्षात उदाहरण देखती हूँ भैया को, जो कड़ी मेहनत करते हैं हमेशा सफलता पाते हैं, और ईश्वर का भरपूर प्रेम और उनका आशीर्वाद है हम सब फैमिली मेंबर्स पे, जो नाम रोशन कर रहे हैं और देश प्रेम को ही आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। तो यह है वैष्णव फैमिली, जिनका एक बड़ा पुत्र भारतीय सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और जल्दी देश की सेवा में बड़े काम करेंगे। मनोज वर्मा, ईटीवी भारत, जोधपुर।